संघ प्रमुख मोहन भागवत ने एक बार फिर से बड़ा बयान दिया है, जिसे नसीहत के तौर पर भी देखा जा रहा है। दरअसल आरएसएस के मुखपत्र ऑर्गेनाइजर और पांचजन्य को दिए इंटरव्यू में मोहन भागवत ने विस्तार से अपनी बात रखी और कहा कि भारत में जो मुसलमान हैं उनको कोई नुकसान नहीं है, वह हैं, रहना चाहते हैं रहें, पूर्वजों के पास वापस आना चाहते हैं आएं, उनके मन पर है। हिंदुओं में ये आग्रह है ही नहीं, इस्लाम को कोई खतरा नहीं है। हाँ, हम बड़े हैं, हम एक समय राजा थे, हम फिर से राजा बने, ये छोड़ना पड़ेगा। भागवत ने मुस्लिमों को फिर से शासन करने की भावना से बाहर आने की नसीहत के साथ ही हिंदू समाज के संघर्ष का जिक्र भी किया। उन्होंने कहा कि हिंदू समाज लगातार 1000 वर्ष से एक युद्ध में है। विदेशी लोग, विदेशी प्रभाव और विदेशी षड्यंत्र, इनसे एक लड़ाई चल रही है। संघ ने काम किया है और भी लोगों ने काम किया है, उसके चलते हिंदू समाज जागृत हुआ। स्वाभाविक है कि लड़ना है तो दृढ़ होना ही पड़ता है। मोहन भागवत के इस बयान पर ओवैसी हमलावर हैं। उन्होंने एक के बाद एक ट्वीट करके कहा कि मुसलमानों को भारत में रहने या हमारे धर्म का पालन करने की अनुमति देने वाले मोहन कौन होते हैं? हम भारतीय हैं। क्या आप मुद्रा लोन के लिए दर्जनों बैंक जाकर थक चुके हैं? आसानी से 10 लाख मुद्रा लोन कैसे प्राप्त करें सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड करें। क्योंकि अल्लाह ने चाहा, उन्होंने हमारी नागरिकता पर शर्तें लगाने की हिम्मत कैसे की? हम यहाँ अपने विश्वास को समायोजित करने या नागपुर में कथित ब्रह्मचारियों के समूह को खुश करने के लिए नहीं है। नसीहत के साथ दिए इस बयान पर देश में सियासी तपिश बढ़ गई। एक तरफ जहां ओवैसी ने मोहन भागवत पर कटाक्ष किए, वहीं विरोधी इसे भाजपा की रणनीति बता रहे हैं। मोदी जी वो इनके इशारों पर काम करते हैं या इनकी पॉलिसी क्या है, उनकी जो कुछ भी है ये आपस में वो तय करें। मोहन भागवत साहब, मैं आपके दिमाग में एक बात डाल दूं कि मुसलमान कभी भी डर की जिंदगी नहीं जीता है। जहां अल्लाह होता है, जहां ईमान होता है, वहां डर नहीं होता है। मोहन भागवत के बयान को लेकर अब भाजपा विरोधियों के निशाने पर है। उनके वक्तव्य से चुनावी राजनीति की बू आ रही। अच्छी बात है, मैं भागवत जी के इस बयान का स्वागत करता हूं, हम भी ये कहते हैं। वहीं विरोधियों के हमले पर भाजपा ने भी मोर्चा खोल दिया है और भागवत के बयान को सही बताते हुए भाजपा नेता विरोधियों पर तंज कस रहे हैं। भागवत जी ने जो बात कही वही देश की बात है। प्रॉब्लम मुसलमानों की नहीं है, मुस्लिम वोटों के ठेकेदार और जागीरदारों की प्रॉब्लम है। क्योंकि मुस्लिम वोटों के ठेकेदारों और जागीरदारों को कभी ये नहीं पसंद होगा कि मुसलमानों की समाज के समावेशी विकास में हिस्सेदारी और भागीदारी हो। हालांकि संत समाज भागवत के बयान को सामाजिक लिहाज से सही बता रहा है। यूपी में धर्मांतरण को लेकर बहुत बड़ा खुलासा हुआ है, जिसमें विदेशी फंडिंग की बात सामने आई है। सामूहिक धर्मांतरण केस में जांच के बाद अमेरिका, लंदन, कनाडा और पाकिस्तान से 60 करोड़ से ज्यादा की फंडिंग की बात सामने आई है। प्रयागराज नैनी एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी के बोर्ड मेंबर डॉक्टर आइजक फ्रैंक ने पुलिस के सामने स्वतंत्र गवाह के रूप में अपना बयान दर्ज कराया है। पूछताछ में पता चला है कि ईसाई धर्म के प्रचार प्रसार के लिए नैनी एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी के चांसलर, वाइस चांसलर और प्रबंध निदेशक ने विदेशों से वित्तीय मदद दी। अमेरिका, लंदन, कनाडा और पाकिस्तान से 60 करोड़ से ज्यादा की फंडिंग हुई। आंगनबाड़ी के लिए कुर्सी और मेज तक नहीं है। जी ठीक है, तो इन्होंने प्रोवाइड किया। अब इसके बाद ये कहाँ से फंडिंग आती है? ये जो परचेजिंग करते हैं अपने हेड ऑफिस को सेंड करते हैं, वहाँ से डायरेक्ट जहाँ से खरीदा गया उनके पास पैसा आता है। दरअसल 15 अप्रैल 2022 को फतेहपुर के हरिहरगंज स्थित चर्च में सामूहिक धर्मांतरण को लेकर 56 लोगों के खिलाफ केस दर्ज हुआ था। फंडिंग में शामिल विश्वविद्यालय के चांसलर, वाइस चांसलर और प्रबंधक निदेशक को नोटिस जारी कर बयान के लिए बुलाया गया था, लेकिन निदेशक के अलावा किसी ने बयान दर्ज नहीं कराए। जांच में अब तक 72 बैंक खातों की जानकारी सामने आई है, जिनमें आने वाली फंडिंग से देश भर में कई जगह इशू दरबार खोले गए थे। क्या आप मुद्रा लोन के लिए दर्जनों बैंक जाकर थक चुके हैं? आसानी से 10 लाख मुद्रा लोन कैसे प्राप्त करें सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड करें। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।